बदल गए हैं यूके के अंदर जॉब और स्टडी के नियम, परिवार लाना हुआ मुश्किल, यूके की नई इमिग्रेशन पॉलिसी। ब्रिटेन भारतीयों के लिए स्टार्टिंग से ही पसंदीदा देश रहा है। बेशक वहां पे बंदा कोई स्टडी करने जा रहा है या फिर वर्क परमिट के लिए, लेकिन अभी हालात बदल चुके हैं और काफी कड़े नियम कर दिए हैं यूके इमिग्रेशन पॉलिसी ने। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा किस किस जगह, ये आपको सारी बात बताते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इमिग्रेशन के अंदर काफी बदलाव करे हैं, काफी डिफिकल्ट कर दिए, जिस वजह से वहां पे पढ़ने के लिए और वर्क परमिट पाना इतना आसान नहीं होगा। ये डिसीजन इस वजह से लिया गया ताकि वहां जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको स्टॉप करा जाए, रेस्ट्रिक्ट करा जाए। ये काफी समस्या आ रही है उसकी वजह से, हाउसिंग के अंदर, जॉब्स के अंदर और सारी चीजों के अंदर। तो काफी टफ कर दिया गया। 5 जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं जो टाइट करें, जिसकी वजह से इंडियंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वेदर वी आर गोइंग फॉर स्टडीज और वी आर गोइंग फॉर द वर्क परमिट। पहला, वर्क वीजा के लिए डिफिकल्ट कर दिए नियम। और वर्क वीजा सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। इसके अलावा इतना कुछ ऐसी स्ट्रीम्स है जहां पे क्वालिफिकेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता, जो हैंड जॉब्स, लेबर जॉब्स हैं, उनको वीजा अभी भी मिलेगा। इसके अलावा ब्रिटेन गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर या फिर आउट ऑफ यूके जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां से टॉप नॉच स्टूडेंट्स को भी लाने का विचार कर रही है। पीआर की राह मुश्किल कर दी गई है। इंडेफिनेट लिव टू रिमेन, ILR, जिसकी पहले होता था कि आपको 5 साल यूके के अंदर रहना होता, उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते थे। ये नहीं कि आपको मिल जाएगा, उसको मिलते मिलते 7, 8, 9 साल भी लग सकते थे, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते थे। उसकी वैधता अब 10 साल कर दी गई है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर 10 साल, उसके बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हैं। तो डबल कर दी गई है। लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लूप होल्स और पॉइंट्स होते हैं कि जैसे अगर आप इकोनॉमी को उनका अच्छा टैक्स पे कर रहे हो या फिर किसी हिसाब से आप सपोर्ट कर रहे हो उनको, यूके इकोनॉमी को, तो ये लूप होल है। उसके थ्रू आप अपना ड्यूरेशन कम कर सकते हो। जो 10 साल वैधता है वो कम भी हो सकती है। तो थर्ड है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जो बंदे बाहर से यूके के अंदर पढ़ाई करने जाते थे, उनको अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था, वो अब घटाकर 2 साल से 1.5 साल कर दिया गया, मतलब ये 18 महीने। इसके अलावा सरकार जो यूनिवर्सिटी से फीस के थ्रू इनकम अपनी जनरेट होती है, उनका रेवेन्यू, उसके ऊपर 6% टैक्स लगाने की भी सोच रही है। तो हालात थोड़ा टाइट करते जा रहे हैं जो चीजें हैं। 2 साल से वैधता 1.5 साल हो गई है, 18 महीने। जैसा कि हमको पता है यूके की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो पहले जो नॉर्मली होता था, स्टूडेंट वीजा अप्लाई 6 बैंड है, किसी के 6.5 इसमें मिल जाता था, तो इसको भी डिफिकल्ट कर दिया गया है। कुछ बात चल रही है कि यूनिवर्सिटी 7 बैंड एटलीस्ट अप्लाई करा जाए। फिर जॉब के लिए भी जो कम बैंड्स होते थे पहले, तो इंग्लिश की जो प्रोफेशंसी जो है वो बढ़ा दी गई है। मतलब कि इसके ऊपर ध्यान दिया गया है कि आप कैपेबल हो, अच्छी खासी इंग्लिश बोलने के लिए समर्थ हो, तभी आपको आगे पीआर के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लास्ट एंड फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परिवार को ब्रिटेन के अंदर लाना हुआ मुश्किल। अब काफी इमिग्रेशन के अंदर काफी ऐसे लॉज बना दिए, जैसे पहले डिपेंडेंट्स और ये आसानी से चले जाते थे आपके साथ यूके, तो उसको भी काफी टाइटन कर दिया गया और परिवार को लाना मुश्किल करे। हालांकि इस बात पर बिल्कुल क्लियर नहीं करा गया कि इसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, आप किसको बुला सकते हैं, किसको नहीं, और कितने टाइम के बाद। तो ये सारे जो 5 चीजें हैं, इसकी वजह से इमिग्रेशन पॉलिसी काफी टफ कर दी गई है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया से जाने वाले स्टूडेंट्स पे और जो वर्क होल्डर्स होते हैं, वर्क परमिट पे जो जाएंगे, उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा और पीआर लेने के अंदर भी मुश्किल होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो and find it fruitful and informative, so please do like, subscribe and share.